नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 पीआरएस या एनईएस परीक्षा। इसमें हम कक्षा 9 के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इसमें हम आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एनईएस परीक्षा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो पहले हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। पंक्तियों में से उस शब्द को छांटिए जो रात्रि का पर्यायवाची है। इसमें से जो रात्रि का पर्यायवाची है तो 4 विकल्प है, काली, रजनी, लहर, कल्पना। इसमें से हमारा जो रजनी शब्द है वो रात्रि का पर्यायवाची है, तो विकल्प ब भरेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहरे की हुकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। पंक्ति में क्रमशः किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो चिन्ह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उद्धरण चिन्ह है, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह लगा है और अंत में विस्मयबोधक चिन्ह भी लगा है। तो इसमें हमारा जो विकल्प ब है वो सही है, तो विकल्प ब भरेंगे। उसके बाद तीसरा है, भाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ कमी हो जाएगा। तो भाव शब्द में ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो लगाएंगे तो उसका अर्थ कमी हो जाएगा। तो 4 विकल्प है, प्र, ए, अधि, अनु। इनमें से कौन सा शब्द है जो आगे लगाने से इसका अर्थ कमी हो जाएगा। तो इसमें हम भाव के आगे ए लगाएंगे तो अभाव हो जाएगा और जिसका अर्थ होता है कमी। तो हमारा जो विकल्प ब में ए सही है, तो विकल्प ब भरेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किस समूह का कोई एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा एक है जिसमें एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे ए में दे रखा है दहन, धनंजय, वैश्वानर। ब में पावक, वहनी, कृषाणु। स में आग, अनल, हुताशन। और द में वायु सखा, ज्वाला, वृहन्नला। तो इसमें हमारा जो द है उसमें सभी अग्नि के पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी में अग्नि के पर्यायवाची है। इसके बाद पांचवा है, निराहारी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द होगा। तो हमारे पास 4 विकल्प है, नी प्लस आहार प्लस ई। ब में है निर प्लस आहार प्लस ई। श में है निर प्लस आहार प्लस ई। द में है निस प्लस आहार प्लस ई। तो हमारा निराहारी में जो ब विकल्प है, निर प्लस आहार प्लस ई, तो निराहारी शब्द है, ये सही है, तो ब विकल्प सही आएगा 5वें में। छठा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चिन्ह का प्रयोग किस विकल्प में नहीं है। जो कौन से में जो चिन्ह लगे हैं वो सही नहीं है, देखना है। ए में दे रखा है हे प्रभु, हे, उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह प्रभु, उसमें बाद फिर विस्मयबोधक चिन्ह है हमें शक्ति दो। दूसरा है अरे और विस्मयबोधक चिन्ह कितनी ऊंची मीनार है। स में है वाह, फिर विस्मयबोधक चिन्ह है तुमने तो कमाल कर दिया। और द में है साथियों, विस्मयबोधक चिन्ह आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। तो किस विकल्प में सही प्रयोग नहीं किया गया है, तो विकल्प ए में है, वो सही प्रयोग नहीं है, तो हम छठे में विकल्प ए भरेंगे। 7वें है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द युग्म होगा। तो अतिथि मुनि। दूसरा है अतिथि मुनि। स में अतिथि मुनि, द में अतिथि मुनि। तो इसमें से सही शब्द युग्म है वो हमारा जो विकल्प ए में है, अतिथि मुनि। सभी मात्राएं जो है वो छोटी लगेगी, चाहे वो ऊ की मात्रा है या ई की है, सभी छोटी मात्राएं लगेगी वो, तो दोनों में सही आएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
पंक्तियों में पिंजरबद्ध से बद्ध पंछियों की कौन सी भावना प्रकट होती है? जो पिंजरे में बंद पंछी है उनकी कौन सी भावना प्रकट होती है? विकल्प में दिए गए हैं 4। अ व्याकुलता, ब प्रसन्नता, स उन्मुक्तता और द स्वतंत्रता। तो पिंजरे में बंद है तो उनकी व्याकुलता व्यक्त की गई है, तो विकल्प अ आएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, अनल शब्द से के किसी एक वर्ण में ई की मात्रा लगाने पर वह किस शब्द का पर्यायवाची बनेगा? विकल्प दिए हैं अग्नि, पुष्प, हवा और बसंत। तो अनल शब्द में किसी भी वर्ण पर ई की मात्रा लगाएंगे, जैसे न के ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे तो अनिल शब्द बनेगा, और अनिल हवा का पर्यायवाची होता है, तो हमारा विकल्प स सही आएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से घट शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो 4 विकल्प है, घड़ा, देह, कम और धन। इसमें से घट शब्द का अर्थ नहीं है, तो घट का अर्थ घड़ा भी होता है, देह भी होता है, कम भी होता है, धन अर्थ नहीं होता, तो हमारा उत्तर आएगा विकल्प द। इसके बाद 11वां प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं? बादल के पर्यायवाची जिसमें सभी है वो हमारा उत्तर होगा। तो विकल्प है नीरद, जलद, अम्बुज, वारिद। इसमें अम्बुज कमल होता है। दूसरा है नीरद, जलद, अम्बुद, वारिद। इसमें सभी है। स में दे रखा है नीरज, जलज, अम्बुद, वारिद। इसमें भी जलज दे रखा है, कमल का पर्यायवाची होता है। द में है नीरज, जलधि, अम्बुद, वारिधि। तो वारिद, तो इसमें नीरज और जलधि ये बादल के पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा जो विकल्प ब है सही है। नीरद, जलद, अम्बुद और वारिद इसमें सभी बादल के पर्यायवाची है। प्रश्न 12वां है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। विकल्प दिए हैं बारिश हो रही है कल रात निरंतर, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो बारिश होना इसकी विशेषता बता रही है, क्या हो रही है, निरंतर हो रही है, तो निरंतर शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो विकल्प द आएगा। 13वां प्रश्न है, वे बात कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम छांटकर उसका प्रकार लिखिए। तो वे बात कर रहे हैं वाक्य में सर्वनाम शब्द तो हमारा होगा वे। विकल्प दे रखा है वे पुरुषवाचक सर्वनाम, और ब में है वे निजवाचक सर्वनाम, स में रहें निश्चयवाचक सर्वनाम, और द में वे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारे पास इसमें जो उत्तर अ है, विकल्प वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो अ भरेंगे 13वें में। 14वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सकर्मक क्रिया का प्रभाव पड़ता है जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो विकल्प दिए हैं कर्ता, कर्म, ब है कर्मकर्ता, स भाव विशेषण और द विशेषण और भाव। तो हमारा इसके अंदर जो रिक्त स्थान में जो शब्द आएंगे वो है सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है जबकि अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो हमारा जो विकल्प ब है वो सही आएगा 14वें में। 15वां प्रश्न है, माँ रिक्त स्थान बच्चे, फिर रिक्त स्थान है खाना खाया, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विकल्प है अ में दिया है से और ने, ब में को और ने, स को और ने, और द को से। तो इसमें आएगा हमारा जो उत्तर आएगा माँ से बच्चे ने खाना खाया, तो हमारा उत्तर अ आएगा 15वें में। 16 है, शालू हथौड़ी से कील ठोकी, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए कारक का प्रकार बताइए। तो विकल्प दिए हैं ने करण कारक, ने कर्म कारक, ने कर्ता कारक और ने संबंध कारक। तो हमारा जो वाक्य पूरा होगा, शालू ने हथौड़ी से कील ठोकी, तो शालू ने कर्ता ने, तो हमारा उत्तर आएगा कर्ता कारक, तो स उत्तर हमारा सही आएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न है, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है, रेखांकित शब्दों में सर्वनाम किस प्रकार का है? रेखांकित शब्द हमारे पास है हमें, तो इसका प्रकार बताना है। तो विकल्प दिए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। हमें शब्द है हमारा जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ अ भरेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है ये। इसके बाद 18वां प्रश्न है,
बात कड़वी थी पर 100% सच। वाक्य में कड़वी शब्द में विशेषण का प्रकार बताइए। अ गुणवाचक विशेषण, ब संख्यावाचक विशेषण, स परिमाणवाचक विशेषण और द संकेतवाचक विशेषण। तो बात कड़वी थी तो कड़वी है, ये गुणवाचक विशेषण है, तो उत्तर अ भरेंगे। इसके बाद 19वां प्रश्न है, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। वाक्य में घोड़ों शब्द के संबंध में संगत है। घोड़े के बाद बारे में जो सही शब्द जो विकल्प है वो बताना है। विकल्प है अ में दिया है एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ब में है बहुवचन जातिवाचक संज्ञा, स में बहुवचन भाववाचक संज्ञा, द में बहुवचन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो घोड़ों है तो बहुवचन होगा, तो बहुवचन और जो संज्ञा है इसमें जातिवाचक संज्ञा आएगा, तो हमारा विकल्प ब सही है, तो ब भरेंगे। 20वां प्रश्न है, तुम मुझको एक पुस्तक दो। वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम को पहचानकर उसका शुद्ध रूप में बताइए। तो 20वें में विकल्प दिए हैं मेरे को, मेरी, मुझे या मेरे लिए। तो हमारे पास इस वाक्य में शुद्ध रूप आएगा मुझे, तो शुद्ध वाक्य बनेगा तुम मुझे एक पुस्तक दो। मुझको की जगह मुझे आएगा, तो विकल्प स भरेंगे। 21वां प्रश्न है, वह पढ़ रही है, वह लड़की पढ़ रही है। दो वाक्य दिए गए हैं, पहले और दूसरे वाक्य में वह शब्द किस रूप में आया है। तो पहला वाक्य है वह पढ़ रही है और दूसरा है वह लड़की पढ़ रही है। दोनों वाक्यों में वह शब्द है वो किस रूप में आया है बताना है। जो विकल्प दिए हैं सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, ब में है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, स में क्रिया विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, द में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा इसमें उत्तर आएगा पहले वाक्य में तो वह पढ़ रही है तो वह सर्वनाम है, दूसरे में है वह लड़की पढ़ रही है तो वह सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो हमारा विकल्प ब सही आएगा। इसके बाद 22वां प्रश्न है, बाजार से कुछ सामग्री ले आओ। सामग्री शब्द में लिंग और वचन संबंधी कौन सा विकल्प सही है। विकल्प दिए हैं स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन। तो सामग्री ले आओ, इसमें लिंग और वचन बताना है सामग्री में। तो ये सामग्री शब्द है वो स्त्रीलिंग है और बहुवचन होगा, तो हमारा विकल्प ब आएगा। उसके बाद 23वां प्रश्न है, राधिका और ललिता में गहरी मित्रता है। वाक्य में राधिका, ललिता और मित्रता शब्दों में प्रयुक्त संज्ञाओं का भेद बताना है। तो इन विकल्प दिए हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, 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 भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो हमारे पास जो विकल्प दिए हैं उसमें जो उत्तर आएगा कौन सा आएगा। राधिका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ललिता ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा उत्तर जो द है वो सही आएगा, तो 23वें में द भरेंगे। उसके बाद 24वां प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। पद में कबीर ईश्वर को भावार्थ के आधार पर कहा गया है। तो हमारे पास विकल्प है 4, मंदिर मस्जिद में, सर्वव्यापी, स्वयं के अलावा कहीं नहीं, क्रियाकर्म में और कर्मकांड में। तो इसका अर्थ होगा सर्वव्यापी कि ईश्वर तो सभी जगह है, तो सर्वव्यापी है, तो उत्तर ब आएगा। इसके बाद 25वां है, मिश्रित वर्ण एवं शिव के अर्थ को स्पष्ट करने वाले समश्रुत शब्द युग्म कौन सा है। मिश्रित वर्ण और शिव इन दोनों का अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द है उनका युग्म बताना है। तो युग्म कौन सा सही है, जैसे अ में है कंकर और शंकर, ब में है शंकर और शंकर, द में है शंकर और शंकर और द में फिर है शंकर और कंकर। तो इसमें हमारा जो मिश्रित वर्ण के लिए शंकर आएगा और शिव के लिए शंकर आएगा, तो विकल्प 6 हमारा सही है। उसके बाद 26वां प्रश्न है, मेरी पुस्तक कहाँ है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। 4 विकल्प है, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो मेरी री संबंध कारक होगा इसमें, तो हमारा विकल्प 6 आएगा। 27वां प्रश्न है,
बैठे मारुति देखे राम चरणाविंद। पंक्ति में मारुति शब्द का अर्थ होगा, तो विकल्प दे रखे हैं हवा, हनुमान, जाम्बवान और लक्ष्मण। मारुति शब्द हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है, तो हमारा विकल्प ब आएगा इसमें। उसके बाद 28वां प्रश्न है, हे न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तुम रखो अपनी धरती तमाम। पंक्तियों में कवि किस बारे में ध्यान आकर्षित करता है? विकल्प दिए हैं नैसर्गिक न्याय, अपने अधिकार के लिए लड़ना, सौहार्द के लिए अपना अधिकार छोड़ना और पारस्परिक वैमनस्य। तो इसमें जो हमारा उत्तर आएगा स आएगा, सौहार्द के लिए अपना अधिकार छोड़ देना। उसके बाद 29वां है, मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाही। प्रस्तुत साखी में हंसा केली कराही का प्रतीकार्थक है, प्रतीक अर्थ बताना है। तो ए में है जीवन का आनंद लेना, ब मोती चुगना, स मानसरोवर में तैरना, द आकाश में उड़ना। तो हंसा केली कराही का अर्थ होगा जीवन का आनंद लेना, विकल्प ए भरेंगे। उसके बाद 20वां है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अगर कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले ले, अगर उसके कर्म है वो अगर ऊंचे न हो तो वो किस काम के नहीं है। जैसे स्वर्ण से बना हुआ कलश अगर उसमें शराब भर दी जाए तो उसकी हर कोई साधु है वो निंदा करेगा। कबीर की उक्त साखी के अनुसार मनुष्य की पहचान उच्च कुल में जन्म लेने पर भी उसके कर्मों से होती है, क्योंकि विकल्प दिए गए हैं। निम्न कुल का व्यक्ति महान नहीं बन सकता, निम्न कुल का व्यक्ति अच्छे कर्मों से सम्माननीय बनता है, उच्च कुल का व्यक्ति सदैव अच्छे कर्म करता है और द उच्च कुल का व्यक्ति महान होता है। तो हमारा जो विकल्प ब है, निम्न कुल का व्यक्ति अच्छे कर्मों से भी सम्माननीय बनता है, तो ब भरेंगे। 31वां है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शैली का क्या प्रयोजन है? तो हमारे जो विकल्प है, सरसों का पीला रंग इंगित करना, सरसों की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना, सरसों के सयानी होने की बात बताना, सरसों के विवाह का उल्लेख करना। इसमें जो प्रयुक्त शैली है उसका प्रयोजन है कि सरसों के विवाह का उल्लेख करना। उसके बाद 32वां, सरसों के सयानी होने का क्या प्रतीक अर्थ है? तो सरसों विवाह योग्य हो गई है, सरसों पीले रंग की हो गई है, सरसों की फसल पूर्णतः पककर तैयार है, सरसों ब्याह मंडप में आ गई है। तो प्रतीकार्थक इसमें है कि सरसों की फसल पूर्णतः पककर तैयार हो गई है, सयानी होने का अर्थ है, तो स विकल्प भरेंगे। 33वां जो हमारा प्रश्न है उसमें है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जीम। दी गई साखी में मोट चून मैदा भया में प्रतीक अर्थ कौन सा है बताना है। विकल्प है, आटे को बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, ईश्वर को चाहे किसी रूप में मानो वह तो एक ही है, मैदा आटे का ही रूप है, मैदा और आटा एक ही वस्तु है। तो इसका प्रतीक अर्थ होगा, ईश्वर को चाहे किसी भी रूप में मानो वह तो एक ही है, तो विकल्प ब भरेंगे। 34वां, हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलिच्चा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। प्रदत्त साखी में कबीर ने संसार की तुलना स्वान से की है, क्योंकि विकल्प है, स्वान हाथी को देखकर भौंकता है, वह संसार स्वान की भांति अकारण बोलता रहता है, स संसार स्वान की भांति हाथी पर चढ़ जाता है, द संसार का रूप स्वान जैसा है। तो हमारा जो विकल्प आया इसमें ब आएगा सही, संसार स्वान की भांति अकारण बोलता रहता है। इसके बाद 35वां प्रश्न है, बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमार कुकर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा, फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। उक्त पंक्तियों में कुत्ते ने किस भाव के वशुभूत पानी में छलांग लगाई होगी? तो विकल्प है, स्वामी भक्ति के कारण, बीमारी के कारण, भूख के कारण, बाढ़ से भयभीत होने के कारण।
तो कुत्ते ने स्वामी भक्ति के कारण पानी में छलांग लगाई होगी, तो विकल्प ए भरेंगे। 36वां प्रश्न है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई है आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। उक्त पंक्तियों में किस ऋतु की ओर संकेत है? विकल्प है बसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शीत। तो पेड़ पौधों में जब नए आमों की जो नई मंजरियाँ आती है, नए पत्ते आते हैं, तो बसंत ऋतु होती है, तो विकल्प ए आएगा। उसके बाद 37वां प्रश्न है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इन पंक्तियों में बगुले के किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है? विकल्प दिए गए, एक टांग पर खड़े रहने की, ब लक्ष्य केंद्रित होने की, स चुप खड़ा रहने की, और द चोंच में मछली दबाने की। तो उत्तर आएगा हमारा ब लक्ष्य केंद्रित होने की। 38वां प्रश्न है, राघव ने आम खाया, मोहित ने कार चलाई। इन वाक्यों के आधार पर बताइए कि यदि कर्म के साथ को नहीं जुड़े तो क्रिया का लिंग निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है? तो विकल्प है ए कर्ता के लिंग के अनुसार, ब कर्म के लिंग के अनुसार, स क्रिया स्वतंत्र है, द क्रिया का लिंग अप्रभावित रहता है। तो हमारा इसमें उत्तर होगा, अगर कर्म के साथ को नहीं जुड़ा है तो क्रिया का लिंग निर्धारण कर्म के साथ कर्म के लिंग के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर आम के साथ क्रिया का हो गया, आम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, आम खाया। अगर यहाँ आम की जगह इमली होती तो इमली खाई हो जाता, तो कर्म के लिंग के अनुसार होगा, तो विकल्प ब भरेंगे। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? हमारे पास विकल्प है, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, चाय के लिए थोड़ी सी चीनी दीजिए, स खीर के लिए 5 लीटर दूध दीजिए चाहिए, और द बस स्टॉप पर 10 लोग खड़े हैं। तो हमारे 3 वाक्यों में तो निश्चित परिमाण है, लेकिन विकल्प ब में चाय के लिए थोड़ी सी चीनी दीजिए, इसमें अनिश्चित परिमाण है, तो हमारा विकल्प ब सही आएगा। 40वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो मैं जो कुछ लिखना चाहती थी सब लिख दिया, ब लोकेश पेड़ पर चढ़ा और अमरूद तोड़ लाया, स वह ऐसे कार्य करता है जो सबके लिए हितकारी होते हैं, द ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो इसमें हमारा जो संयुक्त वाक्य है वह जो विकल्प ब में दिया है वो होगा, लोकेश पेड़ पर चढ़ा और अमरूद तोड़ लाया। इसके बाद 41वां, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलकर लिखने हेतु सही विकल्प क्या है? वाक्य है, मैंने कहा और वह चली गई। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना, सरल वाक्य में बदलना है, तो विकल्प है वह चली गई मेरे कहने से, वह मेरे कहने से वह चली गई, स जब मैंने कहा तब वह चली गई, द है जैसे ही मैंने कहा वैसे ही वह चली गई। मैंने कहा और वह चली गई संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य बनाना है तो मेरे कहने से वह चली गई, ये सरल वाक्य होगा, तो विकल्प ब आएगा। इसके बाद 42वां प्रश्न है, समाज शब्द से क्या विशेषण बनेगा? समाज से विशेषण बनेगा, विकल्प है अ समाज सेवा, ब सामाजिक, स समाजवाद, और द समाज सुधार। तो समाज से विशेषण बनेगा सामाजिक, तो विकल्प ब भरेंगे। 43वां प्रश्न है, संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना करने के लिए स्वरूपयुक्त विधि है। संज्ञा से विशेषण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? विकल्प है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। तो हमारे पास जो प्रत्यय शब्द है, संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाएंगे तो विशेषण बन जाएगा, तो विकल्प ब भरेंगे। इसके बाद 44वां, शीतल किस वाक्य में विशेषण है? विकल्प है शीतल बहुत सुंदर है, ब सीमा की बहन शीतल है, स घड़े का पानी शीतल है, और द शीतल मेरी सहेली है। तो हमारे जो विकल्प स है वो सही आएगा। इसमें विशेषण शीतल विशेषण का काम कर रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है, पानी के साथ शीतल है। उसके बाद 45वां प्रश्न है, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। तो जो विकल्प दिए हैं सब्जी वाला, पर्वतीय, भुलक्कड़ और अपमानित, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो भुलक्कड़ शब्द इसमें हमारा संज्ञा से बना हुआ नहीं है। इसके बाद
46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विकल्प है शहरी, वार्षिक, शक्तिशाली और मानवता। तो इसमें से जो मानवता शब्द है वो विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा है, और बाकी 3 विशेषण है। इसके बाद 47वां प्रश्न है, मोहन खाना खाता है, मोहन ने खाना खा लिया। तो द्वितीय वाक्य में ने परसर्ग लगाने से क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विकल्प है क्रिया वर्तमान काल में परिवर्तित हो गई, वह क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो गई, स क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और द क्रिया अक्रमक हो गई। तो न परसर्ग लगाने से क्रिया है वो भूतकाल में परिवर्तित हो गई, क्योंकि पहले में है मोहन खाना खाता है, दूसरा है मोहन ने खाना खा लिया, मतलब खा चुका है, तो भूतकाल की होगी, तो हमारा विकल्प ब सही आएगा। इसके बाद 48वां प्रश्न है, रीमा ने अपना गृह कार्य किया और वह सो गई, वाक्य को का सरल वाक्य होगा। विकल्प है रीमा ने गृह कार्य किया तथा वह सो गई, रीमा अपना गृह कार्य करके सो गई, जब रीमा का गृह कार्य हो गया तब वह सो गई, जैसे ही रीमा का गृह कार्य हुआ वैसे ही वह सो गई। तो सरल वाक्य में परिवर्तन करना है, तो विकल्प ब में सही है, रीमा अपना गृह कार्य करके सो गई। इसके बाद 49वां प्रश्न है, रमेश ने विद्यालय से आकर खाना खाया। यह एक सरल वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य बनाइए। तो विकल्प है रमेश ने विद्यालय आने के बाद खाना खाया, रमेश विद्यालय से आया और उसने खाना खाया, रमेश विद्यालय से आकर खाना खाता है, रमेश ने विद्यालय से आते ही खाना खाया। तो इसमें जो और हमारा जो शब्द लगा है वह संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करता है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। रमेश विद्यालय से आया और उसने खाना खाया, तो विकल्प ब भरेंगे। 50वां प्रश्न है, अम्बु शब्द में जय और द वर्ण जोड़ने पर क्रमशः बने शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। अम्बु में जय लगाएंगे तो क्या बनेगा, इनका अर्थ बताना है। विकल्प है बादल कमल, समुद्र बादल, कमल बादल, पानी भ्रमर। तो अम्बु जय कमल होगा और अम्बु द बादल होगा। तो हमारा जो विकल्प श है कमल और बादल, इसमें सही आएगा, तो स भरेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है ये इतना ही है। आगे के और प्रश्नों के लिए हमारे वीडियो देखते रहें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।